हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। आपने एकदम सही पढ़ा है, यहाँ पर एक ही लेक्चर में है ना न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, है ना। और अपने जो एग्जाम अपना जो है ना 4 मार्च को है फिजिक्स का, सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। बस आप है ना एक एक लेक्चर हमारा ध्यान से देखना, बाकी इस लेक्चर को आप पूरा देखना। फिर उसके अंदर है ना आपके अंदर है ना एक कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। आपको हजारों वीडियो मिलेंगे, लेकिन जैसे आज मैं आपको सिखाऊंगा ना वैसा कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, ऐसे मैं सेम क्लास में भी पढ़ाता हूँ, वैसे ही आपको भी पढ़ाने वाला हूँ। बस आप जहां पर हो वहां से आप कमेंट कर देना, ठीक है सर मैं यहां से हूं। अब देखो है ना, समझते हैं ना न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल में क्या होता है, सबसे दिक्कत ये होती है ना, बच्चे केवल नंबर देखते हैं, है ना, ये नंबर है ये नंबर है, ये नहीं पढ़ते हैं ना नंबर के बगल में कौन सा मात्रक है दिया क्या है। ठीक है, तो बात समझो, जो आपके लिए ये हम लेक्चर लेके आए हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पर बेस है क्या इसमें। अब ऐसा है कि अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आया ना तो आपको नहीं आने वाला है न्यूमेरिकल। और ध्यान रखना 35 मार्क्स आपके चले जाएंगे। बचे कितने? 35, उसमें से 30 नंबर आ जाएंगे, 30 स्कूल से 60 नंबर हो गए, पास तो हो जाओगे, लेकिन एक अच्छा नंबर नहीं आएगा। अगर आपको पूरे में से पूरे चाहिए तो ध्यान से सारी बात हमारी समझना। ठीक है, हाँ आपको जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा उनको कोशिश करें, सही करें उनको, है ना। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आप उनको ट्राई करें कैसे सही करते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कैसे जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे सीखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन से पहले है ना कुछ बात को हम समझेंगे, है ना। इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों पर हम पहले बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपने देखा कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश हैं। पहले इन बात को है ना समझ लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आवेश दो है, Q1 है Q2 है, ये कुछ दूरी पर है। ठीक है, अब बताओ दो आवेश हैं और कुछ दूरी पर है तो उनके बीच में क्या लगेगा? बल। अब आपको यार फॉर्मूले नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। सिंपल, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं और फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले पहले बनाते हैं फिर हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो ये दो चार्ज के लिए बल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। 9 इंटू कितना? 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। कल को अगर आपसे कोई पूछ ले एप्सिलॉन नॉट का मान तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना होता है? 12। इसी मात्रक का उल्टा होता है, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ जाओ आपके कंसेप्ट जो होंगे ना खराब हो जाएंगे। और अगर आपसे बात करें आवेश Q के बारे में तो Q बराबर N ही होता है। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। N क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलाम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर-19। दो चार्ज है उनके बीच में जो बल लगेगा वो आपका ये लगेगा, है ना। और अगर हम बात करें आवेशीय हो गया, वैद्युत क्षेत्र पर आ जाओ अब। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, देखो वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक टाइप का बल ही है। किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किससे? अब हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, तो ये होता है बल बटे आवेश। ठीक है, ऐसे गुणा करोगे तो F बराबर कितना आ जाएगा? Q इंटू ई। कल को अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और आवेश पता हो तो आप बल ऐसे निकालोगे, है ना। ये नहीं लगाओगे फॉर्मूला। ये कब लगाएंगे? जब आपको दो आवेश और दूरी पता हो तब आप ये लगाएंगे। पहले समझो, देखो हमारे पास दो बल के फॉर्मूले हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र और आवेश दिया जाए तो आप इसको लगाएंगे। ठीक, और ये कब लगाएंगे? जब दो आवेश दिए हो। यहाँ पे भाई सिंगल आवेश है, यहाँ पे कितने चार्ज है? दो। ठीक है, और दूरी दे रखी है, तब उस केस में आप बल निकालने के लिए इनका यूज करेंगे। बात समझो ध्यान से, है ना। ये आपका किसके लिए? एक आवेश हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब ये ठोक देंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। बल बराबर ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप ध्यान रखिए। बराबर ma होता है या कभी कभी भार के रूप में यूज होता है तो mg यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनको हमें ध्यान रखना होगा।
ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट, इसको छोटा कर दे रहा हूं, उसके बाद आप नोट कर लो। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट, इतना तो समझा दिया आपको, ये तो बल हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट ये थोड़ी बात है कि भाई इतने से काम हो जाएगा, नहीं। आपको है ना पहले अब निकालना पड़ेगा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश, आवेश के कारण, कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण तो आपका जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, देखो एक आवेश है, उससे आर दूरी पर कोई पी पॉइंट है। ठीक है, इस बार आवेश भी पता है और दूरी भी पता है। पहले समझो है ना ये फॉर्मूला किस कंडीशन में लग सकता है, ये वाला फॉर्मूला जब आर पता हो और एक आवेश पता हो उसके लिए ये है, लेकिन जब बल पता हो और एक आवेश पता हो तो ये वाला लगाएंगे, है ना। कभी कभी बल की जगह आप ध्यान रखें भार भी रखा जाता है mg, तो यहाँ पे रख करके हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं आराम से, या आवेश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, इसको P से डिनोट करते हैं। कोई दो आवेश हैं विपरीत प्रकृति के, है ना, और कुछ दूरी पर रखे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आप हर बार इसको 2L से डिनोट करो। मान लीजिए R है, ये प्लस का Q आवेश है, तो इनके बीच की दूरी ले लो और एक आवेश ले लो Q इंटू आर। इसी की जगह आपने पढ़ा होगा Q इंटू कितना रखते हैं 2L, जिससे आपका द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। मात्रक अगर आपको पता है, अगर आपको क्या पता है मात्रक, ठीक है, तो आराम से आप है ना सारी चीजों को कर सकते हैं आराम से। अगर आपको है ना सारे मात्रक पता है, ये इसका मात्रक होता है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे एक बात पूछूं, आवेश का मात्रक बताओ क्या होता है, कमेंट करो। कूलाम होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, दो होते हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। देखो ये जो अभी मैं बता रहा हूं ना, यही आपके है ना न्यूमेरिकल को करने के लिए ना ज्यादा यूज होते हैं। आपको पता ही नहीं ना मात्रक, तो आप कहां से कर पाओगे, है ना। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा भाई आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है। अच्छा देखो यहाँ पे ये आपका गलत लिखा था, E बराबर क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करो, F बराबर, ठीक है, Q इंटू ई है। ठीक है, तो हाँ मैं आपको ये बता रहा था भाई, अगर आपको मात्रक नहीं पता है, क्या नहीं पता है, मात्रक किसका क्या होता है, तो आप है ना आधा तो कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि दिया होगा डायरेक्ट लगाना होगा फॉर्मूले, बट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं, है ना। तो पहले आप ये सीखो है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। जो बोल रहा हूं ऐसे मन में 4 बार बोला करो, है ना, तब अच्छे से समझ में आएंगे। और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलाम, या दूसरा मात्रक क्या होता है वोल्ट पर मीटर। और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। अब इसमें एक आपका एक और आता है, ठीक है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है टाउ, टाउ इक्वल टू, ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन पर हम इस साइन थीटा को यूज करेंगे, है ना। हाँ, अब आगे जैसे मान लीजिए ना बोल दे ये नाइट्रोजन 714 लिखा है, तो इसके पास आवेश कितना होगा, चार्ज कितना हो सकता है, क्यू बराबर एन ही करेंगे, एन का मान आपका 7 है, 7 इंटू ई का मान रख देंगे, ऐसे आवेश निकाल लेंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, थोड़ा इसको समझते हैं। कह रहा है कि अल्फा कण है भाई। अब आपको है ना पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ो, एक अल्फा कण है ना 15 इंटू 10 के पावर 14 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल की क्या करनी है, गणना करनी है। तो अब आप पहले ये सीखो है ना अल्फा कण किसे कहते हैं। ठीक है, अल्फा कण उसे कहते हैं जो 2He4 मतलब हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम नाभिक को क्या कहते हैं भाई साहब, अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, रजाई में से निकलो पहले तुम, है ना, रजाई में मजे नहीं आते हैं पढ़ने में, ठीक है, उसमें सोने में मजे आते हैं। ठीक है, तो
रजाई से बाहर निकल के ना चीजों को समझो, है ना। तो यहाँ पे देखो है ना, पहले नंबर तो आवेश निकाल लेंगे, अभी बताया था कैसे निकालेंगे। 2 इंटू कितना होगा ई, और जब जरूरत पड़ेगी तो ई का मान ठोक देंगे। चलो रख लेते हैं 2 इंटू ई का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गुणा करेंगे ऐसे 3 पॉइंट कितना होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा देखो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम, अभी बोल रहा था ना कि भाई एक अल्फा कण है, अल्फा कण का मतलब वहां से आ जाएगा आवेश, ठीक। यही पहला चैप्टर है ना, थोड़ा आराम से ध्यान से समझ लो, बाकी सब चीज आसान है आपके लिए। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन सारे आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। आप जाकर के देख लेना, आपके पास जो भी बुक होगा, ठीक है। और यहाँ पे है ना न्यूटन पर कूलम, भाई साहब किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो आपके पास है 15 इंटू 10⁻⁴ कितना 4, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट लगा होता तो 1.5 लेते। न्यूटन पर कूलम ये आ गया। अब सोचो है ना, आपसे पूछा है बल, बता दो, ठीक है। बल का मान कितना होगा, सुनो। बल कैसे निकालेंगे, अभी बताया था। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी पता हो और आवेश पता हो, है ना, दो आवेशों के बीच की दूरी पता हो और आवेश पता हो दोनों, तो कूलाम का नियम यूज करते हैं, ठीक। मतलब वही 1/4πε0 Q1 Q2 अपन कितना R²। क्या यहाँ पे कोई दूरी दिया है, नहीं। कोई दो आवेश दिए, नहीं। इसका मतलब अब आपको याद आया थोड़ा सा, ठीक है, कि सर आपने अभी बताया था यहाँ पे, यहीं पर ध्यान से मैंने समझाया था। ये वाला अलग केस में यूज करते हैं, इसका यूज अलग केस में करते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे F बराबर कितना, Q इंटू ई। और Q का मान देखो आपके पास ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। E का मान आपके पास है 15 इंटू 10 कितना है 4, 10⁻⁴ है। 15 का गुणा है ना इसमें कर लेंगे, ठीक है। देखो 3.2 में हम किसका गुणा करेंगे, 15 का। 15 का 2 में गुणा करो 30, 15 का 3 में करो 45, और 3 कितना हुआ बोलो, 45 3 48। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 4 पॉइंट कितना आया 8। यहाँ पे पावर देख लो, है ना, ये पावर माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएंगे। 19 में से 4 गया, आपका बचेगा कितना 15। और बल का मात्रक क्या होता है भाई साहब, न्यूटन। मात्रक नहीं लिख के आओगे, एग्जामिनर होगा सन की, काट लेगा नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो आपको बचना है इन सब चीजों से, आपको मात्रक लिखना है, राजी राजी गैर राजी। ये आप नोट कर लो पहले, हाँ। हाँ यार, मेहनत करो तो बहुत कुछ होगा, और अगर अपने लिए आज नहीं करोगे तो फिर किसके लिए जियोगे, है ना, किसी और के लिए। मेहनत है अभी, है ना, मेहनत ही आपकी है ना सबको बता देगी। तो ये नोट हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं, वो नोट। आगे देखो नेक्स्ट, दो बिंदु आवेश। अब क्वेश्चन पहले समझो, है ना। दो बिंदु आवेश है, एक आपके पास है +9e और एक है आपके पास e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन अवस्था में हो। संतुलन का मतलब जैसे एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक को बीच में कहाँ पे रखें जिससे वो दोनों के बीच में एडजस्ट हो पाए, यानी कि दोनों का बल उस पॉइंट पे समान रूप से लगे, भले एक मोटा हो एक पतला हो, ठीक है। तो हमें ऐसे दो आवेश है हमारे पास, एक 9e है और एक आपके पास प्लस के e है। अब इस बार देखो भाई साहब, ध्यान से देखो, आवेश दे रखा है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई एक आवेश क्यों रख लो, कहीं नहीं पता है भाई, हम यहाँ से x दूरी पर रख लेते हैं। यहाँ से कितने दूरी पर रखते हैं x, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 16 में से माइनस कर देंगे, 16 माइनस कितना होगा x, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट पर इसके वजह से लगने वाला बल, ठीक है, और इस पॉइंट पर इसकी वजह से लगने वाला बल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझो पहले, संतुलन अवस्था का मतलब होता है कि जिस आवेश पर संतुलन की बात कर रहा है वहां पर परिणामी बल शून्य होगा। शून्य तभी हो सकता है जितना बल इधर लगे उतना बल इधर लग जाए, ठीक है। तो दोनों बल कैसे होंगे, बराबर होंगे। वही काम हमने भी किया, हाँ, ठीक है। खुश हो जाया करो थोड़ा जब समझ में आए, और कमेंट कर दिया करो। आप कमेंट ही नहीं करते हो, देख लेते हो चले जाते हो, ऐसे क्या दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे देखो है ना, बल निकालना है तो देखो ये दो आवेश हैं और बीच की दूरी पता x, और हमें x ही निकालना है, ठीक है।
यहाँ पे लिख लेना, माना x दूरी पर, है ना, माना, है ना, यहाँ पे बीच में ऐसे लिखो, माना 9e से x दूरी पर, कितने दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है, x दूरी पर संतुलन अवस्था q, q आवेश किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है। अगर संतुलन अवस्था में है ना तो बल जो होगा बराबर होगा। चलो बल निकालते हैं। अभी बताया था बल वाला फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों आवेश का गुणा कर लो, 9e इंटू कितना, q अपॉन ये दूरी का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगाओगे 1/4πε0 और इनके आवेश का गुणा करो, q इंटू कितना e अपॉन इस दूरी का होल स्क्वायर करो, 16 माइनस कितना x का होल स्क्वायर, खचाक खचाक ये कट गए, e कट गया, q से q कट गया, बचा गया भाई साहब। अब देखो जो बचा वो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपका बचा कितना, 1/x² बराबर, यहाँ पे क्या बचा, अच्छा यहाँ पे 9 भी बचा है, हाँ यहाँ पे ऊपर कुछ बचा नहीं, बचा भाई साहब, नीचे क्या बचा, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये जो 9 है ना, ये बोला कि देखो तुम्हारे पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी है, 1 के पास तो हमेशा होता है स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 भी किसी का स्क्वायर होगा, तो इस 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो सभी पर स्क्वायर बराबर है तो स्क्वायर गायब कर दो, तो 3 हम लिख सकते हैं x बराबर, भाई देखो इधर भी स्क्वायर है सब पर, इधर भी सब पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं तुलना करने पर, है ना, घाते बराबर है तो अंदर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, 3/x, ये 1 कितना होगा, 16 माइनस x, ठीक है, घाते हट जाएंगी। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है। 16 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, 48 माइनस 3 का गुणा x में करोगे 3x, फिर x का गुणा 1 में होगा x, ये इधर आया तो 3x और ये माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो x प्लस 3x बराबर कितना, 48, तो यहाँ पे ऐड करने पर कितना आया, 4x बराबर कितना, 48, काट दिया आपने, कितने बार कटा भाई, एक बार है ये, 2 बार, x बराबर कितना आया, 12 सेंटीमीटर, कितना आया, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से यहां पर 12 सेंटीमीटर दूर आओ और आपको मिल जाएगा संतुलन की अवस्था। किसकी अवस्था, संतुलन की अवस्था, ठीक है। तो जब भी संतुलन वाला केस आए और ऐसे दूरी के बारे में बात करें, स्थिति के बारे में बात करें, तो आप क्या करना है, आपको बीच में है ना कोई एक आवेश मान लेना, है ना, रख देना क्यू आवेश, वो तो कट ही जाता है, क्वेश्चन में दे या ना दे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना वहां पे क्यू अपने तरफ से रख लेना, दूरी आपको खुद से माननी पड़ेगी, टोटल दूरी दे देगा वो, है ना, टोटल में से ये वाली दूरी माइनस करके निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो कहानी अपना बनता है, ठीक है, दोनों बल को बराबर करने के बाद, है ना, मान रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। गलती से सुनो, यहाँ पे कल को है ना, अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 नहीं होता, 9 का स्क्वायर तो 3 होता है, समझ में आ गया। कल को अगर यहाँ पे 2 होता, केवल केवल 2 होता, 2 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है ना, तो 2 को लिखते क्या, 2 को स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, 2 को स्क्वायर बनाने के लिए √2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, 2, ठीक है, जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें, नहीं तो आप जल्दी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। देखो ये लंबाई दे रखा है, ठीक है, द्विध्रुव की, 2l की पूरी दूरी दे रखा है, कितना, 4 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लेंगे जब चाहेंगे तब, 10 के पावर माइनस किससे गुणा करना होगा, 10 के पावर -2 मीटर। याद रखें 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस कितना होता है, 2 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में 10 के बहुत काम आएगा ये, माइनस के कितना होता है, 3 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर में, ठीक है, 10 के पावर माइनस कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। बाकी इतना कम से कम बेसिक चीजें याद रहे। अब क्या कह रहा है कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है भाई साहब, ठीक। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, कितना है दे रखा है आपको यहाँ पर,
10 के पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, कितने कोण पर रखा गया है, 30 डिग्री पर रखा गया है। न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, यानी कि टाउ का मान दे दिया है 9 इंटू 10 के पावर -2 बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करनी है, गणना करनी है, पी निकालना है। अब साहब देखो ऐसा है, पहले जैसे अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन ना, सेम वैसे आपको बात करनी है। जैसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव, भाई एक होगा वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे दिया, थीटा बोल दिया 30 डिग्री पर। अब ये समझना पड़ेगा, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण बोल दिया। बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ये आपका होता है बल आघूर्ण, क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, ये आपका कोण है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। आपसे पी पूछा है निकालने के लिए, बोला है ना द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। ठीक है, तो भैया देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, एकदम सिंपल है। ठीक है, पहले देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल का मतलब जो आपको याद है फॉर्मूले है ना, उसी पर क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये आए हुए हैं क्वेश्चन, तो पी आपको निकालना है। तो देखो यार ये गुणा में है, आपने कभी सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, अब सीखो। गुणा में है, उस साइड में भेजना है तो डिवाइड हो जाते हैं, तो टाउ अपॉन कितना होगा, ई साइन थीटा। अपने मन में याद कर लो, जिसे नहीं आता है ये, अगर गुणा में होगा दूसरे साइड में भेजना हो, चाहे इधर से इधर चाहे इधर से इधर, नीचे जाके क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब यहीं पर रख लेते हैं टाउ का मान। टाउ का मान कितना है भाई, 9 इंटू 10 के पावर, ठीक है, -2। ई का मान कितना है यहाँ पे, 10 के पावर 4 इंटू साइन थीटा का मान आप जानते हैं कितना होगा, 30। साइन 30 का मान आपको याद होगा कितना होता है, 1/2। तो एक काम करते हैं, ये जाकर के इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और साइन 30 का मान कितना होगा, 1 बटे कितना, 2। समझ में आया ना, यहाँ पे हम 30 ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। पी साइन थीटा होता, थीटा का मान रख दिया गया 30। और ये 2 जाकर के ऊपर गुणा कर देगा 9 में, कितने होंगे, 18। ठीक है, और ये इसमें आकर के ऐड हो जाएगा, माइनस का कितना होगा, 6। और पी का मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना, दिया क्या, अगर आपने लिख लिया दिया क्या क्या है, 50% आपका हो गया। बाकी आप ये सोचो ना निकालना क्या, उसके फॉर्मूले किससे कैसे लिंक हो सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसके आगे हम, आप एक बार देख लो कमेंट में, अगर अगर कोई दिक्कत है ना तो आप जरूर है ना कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, कहाँ पे दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, ये नोट कर लो आप। खाना पीना खा लिया कि नहीं खाइए, नहीं खाया ना। तुम्हें तो अपनी टेंशन है नहीं, सोना बाबू की ज्यादा टेंशन है। हाँ, पढ़ा करो थोड़ा। ये ऐसा एज ही होता है, अगर अभी नहीं ध्यान दोगे ना तो फिर कभी नहीं, फिर कुछ ऐसे गाने होंगे जिनको आप है ना केवल सुनते रहोगे, हमेशा स्टेटस यही लगाओगे, मूड ऑफ। ठीक है, तो थोड़ा माइंड पर और अपने जो जजमेंट लेते हो ना उस पर ध्यान रखो। हो गया, हटा रहा हूं। अब आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 इंटू 10 के पावर, चल कैसे रहा है ये, 2 इंटू 10 के पावर है ना -8 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, लिख लो ऐसे। अरे जैसे पता चल जाए ना कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, खटाक से लिखो ऐसे, 2 इंटू 10 के पावर -8। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे समझो। बिंदु आवेश कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब कुछ दूरी पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाए। ई का मान पूछा है, मतलब ई का मान दे दिया है 450 वोल्ट, 450 कितना वोल्ट प्रति मीटर है। अब आप समझो, है ना, अभी बताया था आवेश दे दिया, ई दे दिया, बल तो पूछा नहीं, दूरी पूछा है, तो आपको एक दूरी वाला फॉर्मूला बताया था। ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। आर पूछा है आपसे भाई साहब। ठीक है, तो आओ आराम से कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, हाँ। तो
आर स्क्वायर को एक काम करो, यहाँ ले आओ, ई को यहाँ पे भेज दो आराम से, बोल दो जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, बिल्कुल। एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, है ना, ई होगा। इसका मान कितना होगा, 9 इंटू 10 के पावर कितना, 9। और क्यू का मान देखो कितना दे रखा है, 2 इंटू, ये कूलाम है, 2 इंटू 10 के पावर माइनस के कितना, 8। ई का मान कितना है, 450। 450 ये है ना, 9 से काट दो इसको, ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है, और बचेगा 0, 45 हो गया। एक 0 से यहाँ से हटा दो, 8 हुआ। और देखो ना, यहाँ पे प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ये भी कट गए। तो आपके पास जो आया आर स्क्वायर बराबर, है ना, 5 2 को डिवाइड कर देगा, तो कितनी बार जाएंगे, 0.4 बार जाएंगे, सही है। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना भाई साहब, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 0.4 है, ठीक है। 0.4 को हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने दो या तो, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, पॉइंट हटाओगे तो एक 10 आएगा, तो 4 अपॉन कितना, 10। आर इक्वल टू अगर आप निकालते हो तो रूट में 4 अपॉन कितना होगा, 10। इसी का आप रूट निकाल लेना, 4 का रूट कितना होगा, 2, और 10 का रूट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 10 का रूट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 2 पॉइंट है ना, करीब में आएगा। जैसे 3 का रूट कितना होता है, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, यहाँ पे 10 है, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा ये, ठीक है। तो आर इक्वल टू 2 अपॉन, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा ध्यान से। इसको या तो आप रफ वर्क में कर लेना, जैसे आपके पास रूट 10 है, तो एक तरीका होता है 9 प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, तो 3 लिख लेंगे, प्लस करके आया प्लस लिखते हैं, 1/2 इंटू 3, है ना। 6 से है ना 1 में डिवाइड करेंगे तो 3.0 पॉइंट, भाई 1 बार नहीं जाएगा, 10 होगा, फिर 1 बार जाएंगे, ठीक है। तो आप में 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1। तो 3.1 से डिवाइड कर देना, जो भी आए आपका पॉइंट में, पॉइंट हटाओगे ये बढ़ेंगे, और लगभग आप है ना इससे अगर इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपके लगभग लगभग 0.6 बार ये जाएगा मीटर, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिए, ये इसके आंसर हो गए। तो आप है ना, ये स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके बेसिक मैथ है, बट यहाँ पे समझना जरूरी है आर कैसे निकालना है। इसको इधर भेजो, इसको इधर, बाकी आप पूरा सॉल्व करते हुए चले जाओ, है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट, कह रहा है कि ए भुजा वाले, जे क्या लिखा है, ए भुजा वाले वर्ग के चारों शीर्ष ए बी सी डी पर एक समान आवेश क्यों रखा गया है, ठीक है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल ज्ञात करना है, ठीक है। लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, देखते हैं समझते हैं। अच्छा देखो, ये जिसका डिवाइड करके नहीं आया है, थोड़ा इसको आप डिवाइड करें, ठीक है। ये आपका 31 से अगर आप है ना 20 में डिवाइड करेंगे तो लगभग यही आएगा, ठीक है। 31 से अगर आप 20 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.6, ठीक है। देखो एक पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्स में मैंने किया है, अब हमारे पास कैलकुलेटर थोड़ी है, डिवाइड करो। अब मैं डिवाइड करूंगा उसमें ज्यादा टाइम लगेंगे। अब आगे देखो, हमारे पास एक क्या बोला भाई, ए भुजा वाले वर्ग, वर्ग का मतलब ऐसे वर्ग बनाओ माइंड में, हमने वर्ग बना लिया साहब। अब इसके बाद क्या कह रहा है, चलो इसको थोड़ा नीचे करते हैं वर्ग को, यहाँ पर, अरे 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 अरे, अरे। एक वर्ग बनाओ बढ़िया सा प्यारा सा, ये है, ये मान लो है ना आपका है ए बी सी डी, ठीक है। अब आप चाहे जैसे भी, इसमें कह रहा है डी बिंदु पर निकालिए, है ना, वैसे किसी भी बिंदु पर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेस क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अब डी पर कह रहा है तो डी पर थोड़ा दिशा उसा शो कर लेते हैं, और क्या क्या दिक्कत है ना। तो ये दूरी आपका ए है, ये भी सब दूरियां ए है ना। अच्छा, इसका विकर्ण कितना होगा, √2a होगा, याद है ना, पाइथागोरस से निकाल लेंगे ये वाली दूरी। अच्छा सुनो, ये भी सब प्लस के आवेश हैं, कैसे आवेश हैं, प्लस के। तो भाई देखो,
ये प्लस का है तो ये प्रतिकर्षित करेगा इसको, इधर बल लगेंगे। बल आया है ना डी पर, किसके वजह से, सी की वजह से। ये बी वाला है ना, इसको इधर धक्का देगा। तो ऐसे देखो, इसका बल डी पर आया है तो लिखेंगे डी पर बल किसकी वजह से, बी की वजह से। अब उसके बाद है ना ये वाला भी ऐसे धक्का देगा, ठीक है। मतलब या तो ये इधर खींच सकता है या तो ऐसे धक्का दे सकता है पॉजिटिव का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का है तो आप कहेंगे सर देखो ऐसा है, ये ऐसे धक्का देगा, डी पर आया किसकी वजह से, ए की वजह से आया, ठीक है। ये दिशा हो गई। मैं बता दूं पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को कैसे करने होते हैं, थोड़े से बताया था, अगर ऐसे कुछ है तो पहले नंबर तो आपको है ना दिशा शो करनी होती है। क्या शो करनी होती है, दिशा। ऐसे डेरिवेशन भी बताया था करने के लिए। पहले आप दिशा शो करिए, ठीक है। दिशा के बाद आप उनके परिमाण लिखिए। क्या लिखिए, परिमाण लिखना है, ठीक है। परिमाण लिखने के बाद है ना सदिश नियम से योग करना है। सदिश नियम से क्या करना है, योग करना है। उसके बाद उनको आप सॉल्व कीजिए, है ना। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, आंसर। देखना अभी मैं करते हुए जा रहा हूं, सेम आंसर आएंगे। यानी कि डी पर आपको क्या निकालना है, कुल मिला के बल निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी तक जो काम किया है यहाँ पे, कर्मकांड हमारा जो हुआ है वो केवल अभी तक दिशा तक आया है, ठीक है। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। हम पहले इस वाले बल का मान निकालते हैं, एफ डी सी, ठीक है। आप कहेंगे सर देखो ये तो सब में आएंगे आएंगे 1/4πε0, इन दोनों आवेश का गुणा होगा। क्यू का क्यू में करेंगे क्यू स्क्वायर और दूरी का स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर। सुनो, इतना लेकर के कहाँ घूमोगे, इसको मान लेंगे स्मॉल एफ। क्या मानेंगे, स्मॉल एफ। ऐसे आप है ना इसकी वजह से निकालो, डी पर आया किसकी वजह से, बी। 1/4πε0 गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर, ठीक है। ये भी किसके बराबर होगा, एफ, ठीक है। ये वाली पूरी वैल्यू हमने क्या मान ली, एफ। ये वाली वैल्यू पूरी क्या मान ली है, एफ, ठीक है। अब इसके बाद देखो है ना, इसने भी तो धक्का दिया है ऐसे, तो इसका भी मान निकालना जरूरी है। 1/f, पहले क्या निकालोगे, एफ डी ए। तो 1/4πε0, इन दोनों आवेश का गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर और दूरी का स्क्वायर, यही तो दूरी है। √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2, और ए का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर। अरे भाई साहब ध्यान से देखो, ये मान ये इस वाले मान के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे देखो ना ध्यान से तो देखो, ये एफ के बराबर है कि नहीं है। तो 2 रह गया नीचे, एफ आ गया ऊपर, ठीक है। तो एफ डी ए का जो मान है ये है। ये हमने क्या काम कर लिया, परिमाण निकाल लिया। जैसा पहले निकाल लिया, परिमाण निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सदिश नियम लगाएंगे, है ना। सदिश नियम कैसे लगाएंगे, अब आप इसमें देखो ना, ये वाला बल और ये वाला बल कितने कोण पर दिखाई दे रहे हैं, 90। ये ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे खींच रहा है, ये ऐसे आएगा कैसे, बीच में, कैसे आएगा, बीच में, ठीक है। अच्छा बीच में आएगा, तो देखो इन दोनों का परिणाम ही ऐसे इधर आएगा। मान लो वो F1 होगा, लिखेंगे एफ डी बी। ये आपका सदिश यूज हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमने दिशा निकाला, परिमाण निकाला। अब उसके बाद हम लिखेंगे एफ डी बी तथा एफ, ये वाला मान, एफ डी सी का परिणामी बल, का परिणामी बल, ठीक है। तो परिणामी जो बल होगा ना F1, ये कह देगा सर आपने एक दिन बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एफ डी बी का स्क्वायर प्लस एफ, ठीक है, किसका, डी सी का स्क्वायर। देखो चाहे एफ डी बी हो चाहे एफ डी सी हो, एफ डी सी हो चाहे एफ डी बी हो, दोनों के मान क्या है, एफ एफ है। दोनों के मान क्या है भाई, एफ एफ है। तो फिर क्या दिक्कत है, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, रूट के अंदर आ जाएंगे 2, रूट के अंदर क्या आएंगे 2f स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, f1। अच्छा f पर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, f1 बराबर, ठीक है, √2f, सही है। अब देखो ये और ये दोनों समान दिशा में है कि नहीं है, तो आप लिख देंगे सर f1 तथा fda समान दिशा में है। समान दिशा में जब होते हैं ना तो ऐड कर लेते हैं, समान दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। समान दिशा में तो ऐड कर लेंगे, जो परिणामी बल होगा
तो वो इन दोनों को ऐड कर लेगा, F1 प्लस एफ डी ए। मान रखते हैं F1 का मान कितना आया था, √2f प्लस एफ डी ए का मान कितना आया, एफ अपॉन कितना 2। देखो एफ कॉमन है कि नहीं है दोनों में, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर, ठीक है। ये बल का मान आ गया। अगर आप यही क्वेश्चन है ना बुक में देखोगे ना, आपको बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। कैसे कर देते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ये रूल याद रखना। पहले नंबर तो हमें क्या करना है, बोले बोलो ना, पहले नंबर क्या करना है, दिशा निकालनी है, फिर परिमाण, फिर सदिश नियम लगाना है, ठीक है। पुराने वाले लेक्चर में देखना, इससे पहले वाले में 2 लेक्चर हैं इसके, उसमें सारी बात बता रखा हूँ। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर है। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। और दिशा किधर से किधर होगी, इधर ही तो आया है, ए से, बोलो ना, ए से किसकी ओर, डी की ओर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, बात समझो, यही तो इंपॉर्टेंट है। एक प्रोटॉन है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इनके बीच की दूरी इतनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, कोई दिक्कत नहीं है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, अरे वाह, क्यू का मान दे दिया ई, और बीच की दूरी 2l कितना दे रखा है, 0.53। चलो बता दो गाना गाते हुए, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l सर होते हैं। Q का मान कितना, E इंटू 2l का मान 0.53। अच्छा एंगस्ट्रॉन्ग में दिया था, एक एंगस्ट्रॉन्ग में आपको शायद याद ना हो तो याद रखें, एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो आप इसको लिखेंगे 0.53 है ना, इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है साहब। अब यहाँ पे मान रख लो, ई का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 0.5 ये एंगस्ट्रॉन्ग में था, मीटर में रखेंगे, -10 से गुणा कर देंगे, तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम मीटर। अब इसका गुणा करके आप हमें किसमें बताएंगे, छाप दो कमेंट बॉक्स में, कितना आएगा आंसर, है ना, जल्दी से बताओ, फिर अगला वाला क्वेश्चन करना, तुम्हारे बोर्ड की कसम है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक हमारे पास -q है, फिर +2q है, q है। संभाव त्रिभुज के 3 शीर्ष पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं। मतलब एक संभाव त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जो कैसा है, संभाव है, सभी भुजाएं बराबर है। लो लो बराबर बना दिया। ये आपका -q है, ये आपका +2q है, और ये आपका -q है, दे रखा है ना, -q +2q -q, एक दूसरे से ए दूरी पर रखें, ठीक है। इस योजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वही बात बताया ना, पहले नंबर क्या निकालना है, दिशा, ठीक है, क्या निकालना है, दिशा। अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण में आपको पता हो थोड़ा सा, ठीक है, दिशा कैसे निकालते हैं, माइनस से प्लस की ओर इनकी दिशा होती है। जैसे माइनस का क्यू है, यहाँ पे प्लस का 2q है, वैसे द्विध्रुव के लिए याद करो, जितना माइनस होगा उतना ही यहाँ पे क्या होंगे, प्लस है। ये 2q है ना, तो इसको एक इसके लिए बना दो +q और एक इसके लिए बना दो +q, दो हो गए कि नहीं हो गए। इसका जो दिशा आएगा भाई माइनस से किधर होगा, प्लस, ये खचाक P1 होगा, और इसका जो द्विध्रुव होगा ऐसे होगा P2, है ना। अगर सभी भुजाएं समान है तो सारे कोण कितने होंगे, 60-60 होंगे। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। तो इनका परिणामी किधर आएगा, ऊपर बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा, बीच में, हाँ हमेशा बीच में ही आएगा, ठीक है। तो पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 कैसे निकालोगे, इनके बीच की दूरी ले लो, एक आवेश से गुणा कर दो, Q इंटू कितना A, Q इंटू कितना A, Q A, ऐसे P2 निकालोगे, ये भी Q इंटू कितना आएगा A। अब समान दिख रहे हैं यार, तो इनको P मान लो, इनको भी क्या मान लो, P, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं P1 व P2 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। P1 व P2 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा भाई साहब, ठीक है। इसको देखते हैं, P1 व P2 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, आघूर्ण भाई साहब, आघूर्ण, ठीक है। देखो आघूर्ण कैसे निकालेंगे, P बराबर, वही फॉर्मूला लगाना है। जब कोई कोण पता हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, ठीक है। तो P बराबर
यहाँ पे आपके पास है P1 का मान कितना है P, ऐसे मान लिया करना जब सेम मिल जाए, P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 P है, गुणा होगा क्या आएगा P स्क्वायर, और कोण कितना है 60 cos 60। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो P इक्वल टू रूट के अंदर P ये 2P स्क्वायर हो गया, प्लस अभी इसको नहीं ऐड कर सकते हो, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ये कट गए। ठीक है, तो आपके पास जो P नेट आएगा ना, P नेट या टोटल कह सकते हो। ठीक है, P नेट। ठीक है, तो 2P का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, P का स्क्वायर, कितना आया रूट 3P स्क्वायर। तो ये आपका रूट 3 और यहाँ पे क्या बचा P, और P का मान रख दो, और क्या P का मान कितना है Q इंटू ए, यही आंसर हो गया, Q इंटू कितना A, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आसान होते हैं यार, आप जब खुद से मेहनत करोगे ना तो बहुत ही आसान होते हैं। अब आपको है ना एक बात बताऊं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। इसको एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें, है ना, फिर आप कमेंट करें सर ये वाला पॉइंट नहीं आया समझ में, फिर और अच्छे से आया ना आपके ऊपर क्या करो, पॉलिश करो, है ना। ऐसे ही तो होते हैं ना, जो चावल होते हैं पहले एक बार डालते हैं अच्छे से नहीं होते हैं, फिर उसको दोबारा उसी मशीन में डालते हैं, तो आपका जो मशीन है ना वो रिवीजन है। तो आप रिवीजन में जाओ दोबारा, है ना, लेक्चर को समझो। ठीक है, फिर नहीं आया समझ में, फिर एक बार फिर उसमें जाओ, है ना। वीडियो यार कहाँ तुम्हारे घर की खेती है, दोबारा 50 बार रिवर्स करके देखो ना। क्लास में 4 बार पूछ लो तो तुम्हें थप्पड़ पड़े, है ना, और टीचर मार देगा। मैं खुद अपने बैच में मार देता हूँ। ठीक है, तो समझो यहाँ पे 10 बार आप इतना पीछे करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपके लिए ना पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, ऐसे आपकी क्लास होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।